कोई बताएगा एक बार, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? यस सर। यस जी सर। सर, यहाँ ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको आज बोर्ड क्लियर नजर आ रहा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये आज प्रोग्राम का नाम है मर्चेंट एडवाइजर प्रोग्राम। हमने पिछले 5 सालों के अंतराल में जो भी कुछ सीखा इस सिस्टम से, हमने उस पर फोकस किया, काम किया। और मैं अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद हम इसको जो प्रॉपर ढंग से समझेंगे, और हमें इस प्रोग्राम के अंतराल में हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बस अगर आपने उसको फोकस किया तो आपके पे आउट्स कैसे जनरेट होंगे, आपका जो कमीशन है वो कैसे होगा, कौन सा कमीशन होल्ड पे रहेगा, कौन सा कमीशन उनका एक्टिवेट होगा, वो सारी की सारी मैं आज इस क्लास के अंदर उम्मीद करूंगा बताने की। और आप बिलीव कीजिएगा कि जो भी आपको बता रहा हूँ, जितने भी साथी हैं, ऑलमोस्ट सबको चीजें हमारी प्लान क्लियर है, लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं कि बोर्ड पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो हमारी वर्बली हम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, और एक लिखित में बताई चीजें, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जरूर आता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो बता रहे हैं बोलकर वो आपको लिख कर, और आपके प्रोग्राम में कैसे वो उसका फायदा आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम में एंटरटेन करते हैं, इसको जुड़ते हैं पूरा, तो हम सभी लोग, कोई भी हो, उसको एक यूजर के रूप में देखा जाता है। वो हमारा यूजर ही है। उसको एक आईडी जनरेट होती है, आपको आपको सबको पता है। और जैसे ही इस एडवाइजर प्रोग्राम में आपने अपनी एक मर्चेंट की जो फीस है वो आपने कंपनी को पे करी, तो इस बार क्या होगा, जो काफी समय से हमारी चर्चाओं में थी और हमें ये लगता था पूरा कि अगर ऐसा हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उस पे कंपनी ने फोकस किया। तो जैसे ही अपने एडवाइजर अपनी फीस दी, तो आपके जितने भी लेवल हैं वो सारे आपको ओपन हो जाएंगे, और सारे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपको शो करेंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी क्लियर करूंगा कि आपको क्या क्या चीज देखेगा और कैसे कैसे आपको उसको फोकस करना है, उसको मैं बताने के बाद बार बार उसको रब भी करता रहूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने जैसे मर्चेंट फीस भरी तो आपके लेवल ओपन हो जाएंगे। उसका मतलब ये होता है कि आपके जितना भी स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपने आज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके किसी भी लेवल में जो लोग होंगे, वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरा स्ट्रक्चर इस लेवल पे दिखता है। जैसे कि हमने फ्यूल में आपसे बताया था कि अगर आप अपने फ्रंट के 10 लोगों को ओपन करेंगे, उनको फ्यूल डलवाएंगे, तो आपके लेवल ओपन होंगे। लेकिन अभी हमने ये प्रोविजन सबके लिए ही कर दिया है कि अगर कोई भी मर्चेंट एडवाइजर फीस पे करता है तो उसके जितने भी सारे लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये पहली कंडीशन है। और आपको पता है दोस्तों कि हम जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम अपनी इस इंडस्ट्री में आज तक सीखते आए हैं कि हम जितने को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर में हमें पैसे कमाने होते हैं, और जो हमारे इस लेवल की जो इस प्लान की जो पूरी टर्म कंडीशन है, यानी कि आपने मिनिमम 10 लोगों को 200 स्पॉन्सर करना है। ये जो क्राइटेरिया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, इस पे फोकस कीजिएगा कि आपके मर्चेंट फीस देने से तो आपके लेवल ओपन हो गए। आपको सब दिखाई देंगे कि मेरे कौन कौन से लेवल पे कितने कितने मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपकी टीम बनी है, वो आपको दिखाई देनी स्टार्ट होगी। लेकिन इनकम को लेने के लिए, जो भी आपकी इनकम बन रही है, XYZ अमाउंट जो भी आपको इनकम बन रही है, उस इनकम को लेने के लिए दोस्तों, ये आपके जो आपके फ्रंट के लेवल के लोग हैं, ये डायरेक्ट में इंट्रोड्यूस होने चाहिए। कंपनी ने दोस्तों यहां पर ये बोला है, इसको और गहराई से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं जिसमें आपको और पिक्चर क्लियर होगी पूरा, उसको ध्यान से देखिएगा। कि ये आप थे, आपने अपने एक मर्चेंट की फीस डिपॉजिट करी, आपके लेवल ओपन हो गए। जैसे ही आप किसी एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एनीवन, आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो दोस्तों आपके जो पांचों लेवल हैं, जो आपके पांचों लेवल हैं, जो पहले भी सिस्टम था, पांचों की पांचों जनरेशन से दोस्तों आपको यहां पे इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए आपने किसी एक ही को इंट्रोड्यूस किया और उसने काम करना स्टार्ट किया, अगर इसने जितने भी अपने स्पॉन्सर किए होंगे XYZ, तो आपको उन सबसे इनकम आनी स्टार्ट होगी आपकी 5 लेवल तक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि कंपनी ने जो मर्चेंट एडवाइजर प्रोग्राम जो बनाया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फीस देने के बाद हम सभी को एक एक शॉपी, जिसके लिए सारा प्रोग्राम डिजाइन किया है, वो करना जरूरी है, या आप अपने आप को भी वेंडर एज ए रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपका एक अपनी क्वालिफिकेशन है। जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास अगर मैं शॉपी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं अपने काम को कैसे बड़ा करूं। तो कंपनी ने एक प्रोविजन भी रखा है पूरा कि आप एज एन वेंडर, यानी कि ये सब लोग जितने भी शॉपी वाले हैं ये भी वेंडर हैं। अगर आप कहीं डिले हैं तो इट मीन्स, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अपना एक काम है, मैं अपना एक थोड़ी सी मेडिसिन का एक काम करता हूं, तो मैं एज एन मेडिसिन की कैटेगरी में अपने आप को कंपनी में एज एन वेंडर अपने आप को एनरोल कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए, कोई टीचर है तो यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई लायर है तो अपने लायर के हिसाब से अपनी इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसका मतलब ये है पूरा कि जो जिसका भी प्रोफेशन है वो उसके प्रोफेशन के हिसाब से वो कंपनी के सब वेंडर्स ही हैं। और कंपनी ने ये पहले दिन से बोला है कि जो भी वेंडर कंपनी के बन रहे हैं, कंपनी उनको बिजनेस देगी और उसके बदले जितने भी वेंडर्स हैं उनसे हम एक मिनिमम, उनसे कमीशंस के रूप में एक पैसा मांगे। हमने बात करी है उनसे कि जो मिनिमम 3% के हिसाब से उनको देना होगा, क्योंकि कंपनी उन सभी लोगों को बिजनेस एक उस मॉडल में देने की पूरी कोशिश करेगी जो उनको चाहिए। जैसे जो भी सेल्फ जो लोग हैं, जो चाहे लॉयर के रूप में, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे वो कोई किसी भी तरह से टीचर्स हैं, तो वो भी अपना आप प्रोड्यूस करके उसमें मिनिमम 3%, और या किसी सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज में जैसे आपने देखा कि हमारा सर्विस के अंदर प्लम्बर भी आता है, हमारा इलेक्ट्रिशियन भी आता है, तो ये लोग भी दोस्तों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी अपनी मार्जिन के हिसाब से 3% का उनको कंपनी को मार्जिन देना होगा। और जो भी मार्जिन कंपनी में आते हैं, ये आप सबको पता है दोस्तों, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 75 एंड 25 की रेशो में अभी तक होता आया है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि सभी को फीस देने के बाद या तो एक शॉपी, या शॉपी अगर वो धीरे कर पा रहा है तो आप एज एन खुद को एज एन वेंडर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बस यही आपका क्राइटेरिया है कोई भी कमीशन को लेने के लिए। मुझे उम्मीद है कि शायद आपने समझा होगा पूरा कि जितने भी आपने अगर एक को स्पॉन्सर किया तो आपकी 5 लेवल की इनकम यहां से आपको आने स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये क्लियर है तो मैं इसको एक बार रब करके मैं आगे शो करता हूं। दूसरी बात, सबसे बड़ा कंफ्यूजन या टारगेट्स, या मैं बात करूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या 10 दुकानें या 10 शॉपी वेंडर करने, नहीं। हर आदमी को अपना काम करना है। जैसे कि बताया कि आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने या तो सेल्फ वेंडर इंट्रोड्यूस हो गए या आपने किसी शॉपी को इंट्रोड्यूस करवाया, कोई भी XYZ, तो ग्रोसरी हो, बार्बर वाला हो, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, दोबारा से एग्जाम्पल समझिए कि जो भी आपने काम किया यही सेम काम ये भी करेंगे, ये भी अपने मर्चेंट की एक फीस देंगे। तो इनको भी दोस्तों अपना या तो खुद वेंडर सेल्फ का या एक वन शॉपी किसी को भी इंट्रोड्यूस करा दें। ये करना हर आदमी को जरूरी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की उसको इनकम लेनी है तो ये हमारा पॉइंट है कि उसको ये करना जरूरी है। अगर आपने अपने किसी दूसरे बंदे को स्पॉन्सर किया या आपके पहला था तो उसको भी सेम काम करना है। आपने जितने भी इंट्रोड्यूस कहा है उन सभी से दोस्तों, उन सभी को अपने अपने लेवल पे एक एक वेंडर या मर्चेंट बनाना या कोई दुकान बनाना जरूरी है। जो भी हमारे पे आउट्स हैं उसको, आपके जितने भी सारे पे आउट्स हैं इसको लेने के लिए इस बात पे फोकस कीजिएगा। कल एक क्वेश्चन निकल के आया था कि बहुत सारे लोगों ने कल लगभग कई बार लोगों ने 10-10 या 8-10 जो हमारे ओल्ड मर्चेंट हैं उनको भी बनाया हुआ है, तो कंपनी ने उनको भी एंटरटेन किया। अगर आपने ओल्ड हमारे शॉपी बना रखे हैं तो वो भी आपके इस प्रोग्राम में काउंट होंगे, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस ये ध्यान करने की पूरी कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जैसे आपने किया, आपने मर्चेंट बनाया, तो जितने भी लोग आपके स्पॉन्सर हो रहे हैं डायरेक्ट में उन सभी को भी यही काम करना है। तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आपने अगर 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया तो सभी ने ये काम किया, तो आपके थ्रू कंपनी पास कितने मर्चेंट या वेंडर आ गए? 10 लोग आ गए। यही काम दोस्तों डुप्लीकेशन का काम है जो हमें मिलजुल के करना है। तो सेम पैटर्न पे यही लोग करेंगे, सेम पैटर्न पे इसी तरह से करेंगे। ये मैंने आपको एक चार्ट के रूप में दिखाना शुरू किया। आप देखिए दोस्तों कि आपने किसी एक को इंट्रोड्यूस किया था तो आपके 5 लेवल खुले, यानी कि ये क्लियर हो गया। अगर आपने किसी एक को इंट्रोड्यूस किया
तो आपके 5 लेवल की इनकम आपको बिना कहे आपको आती रहेगी। मैं और एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ड्रा करता हूं कि एक पर्सन है कि इन्होंने सिर्फ आपने एक ही इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने अपने 5-10 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपके सेकंड लेवल के लोग हो गए। इन्होंने भी कुछ काम किया, इन्होंने भी 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपके थर्ड लेवल के लोग हो गए। और अभी तक दोस्तों आपने कोई भी स्पॉन्सर नहीं किया था, सिर्फ एक के अलावा। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं कि ये एक ही को स्पॉन्सर किया है। तो अगर इनका काम किया हुआ, ये आपका सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, इन्होंने कोई काम किया तो ये फोर्थ, इन्होंने कोई काम किया तो फिफ्थ, और यहां पर इसी लेवल तक की दोस्तों आपको कोई भी होल्ड नहीं होगी। और अगर सबने काम किया और आपने भी बनाया तो आपको सारी इनकम लगातार दोस्तों जाती रहेगी। अब सवाल उठेगा ये कि सिक्स लेवल में अगर यहां पर कोई काम हुआ और यहां पर एग्जांपल के लिए 6 से लेके 10 लेवल तक आपकी कोई भी इनकम बन रही है, तो दोस्तों वो आपको शो जरूर होगी पूरी की पूरी, लेकिन होल्ड पर रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक ही पर्सन को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन 5 लेवल के अंदर दोस्तों आपकी चाहे टीम 1 लाख लोगों की हो जाए, तो आपको जो हमने एक शीट के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताया कि फर्स्ट लेवल पे आपकी इनकम क्या आती है, सेकंड पे क्या आती है, थर्ड पे क्या आती है, तो वो सारी की सारी इनकम हमारे एडवाइजर मॉडल में आपको ये इनकम मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको 10 लेवल तक की इनकम चाहिए तो आपको इन 10 लोगों को स्पॉन्सर कराना जरूरी है। अब बात करते हैं हम टाइम की। टाइम की कोई कंडीशन नहीं है, डिपेंड आपको करना है, देखना आपको है, ये कॉल आपकी है पूरा। आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में छठे से लेकर 10 तक का मेरा इनकम ज्यादा बन रही है, तो जाहिर सी बात है अपने आप फ्रंट के लोगों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि दोस्तों ये जो काम था जो हमें मैंडेटरी करना था, अपने आप को मेंटेन करना और अपने फ्रंट को एक्टिव करना, जो हमने पहले भी कई बार किया है। पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी मर्चेंट की फीस में, एडवाइजर में हमें मिलते थे 400 रुपए। देखिए कंपनी ने कुछ नहीं डिफरेंट किया है, कंपनी ने इस वाली इनकम को पूरे के पूरे 10 लेवल में बांटने की कोशिश करी। और इसके अलावा जो कंपनी और बेस्ट कर सकती थी, किस किस इनकम को कहां पे डालना है, तो कंपनी ने दोस्तों वो सारी की सारी इनकम जो एज एन हमारी पहले 1000 रुपए की एडवाइजर फीस थी, उसको जीएसटी सिर्फ अलग से लिया। ये सारी की सारी इनकम कंपनी ने हमें बांटी और उसमें से अपने लिए भी कंपनी ने, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए अपना रखा, जैसे कंपनी रखती है 25%। और सारा का सारा टोटली डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों इसी अमाउंट में किया गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया कि हमें बड़ी इनकम चाहिए या किसी भी लेवल से इनकम चाहिए तो हमें 10 करने जरूरी हैं। ये एडवाइजर का हमारा एक काम। अब जैसे ही आपने दोस्तों ये 10 पे फोकस किया, और मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो भी है ये बिल्कुल परफेक्ट सही है, लेकिन जब सर अपनी बातों को रखेंगे आपके सामने, तो आपको इसी के अंदर जो भी आपने काम किया ये अपना फोकस कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको पूरा कि वो डिफरेंस अमाउंट 200 वाला भी करने के लिए आपको ऐप के अंदर दिखाई देगा। मैंने कल बोला था मेल के लिए, लेकिन कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो डिफरेंस अमाउंट भी आप ऐप के थ्रू दे पाए, वो आपको वहां नजर आएगा। और जैसे ही वो ओपन हो जाएगा तो आपको दिखेगा, बकायदा आपको मैसेज के थ्रू भी इंटीमेट किया जाएगा। दूसरी बात, इसी के अंदर दोस्तों सर ने एस्केलेटर का काम किया है। ये एस्केलेटर का काम जब आप सर के द्वारा सुनेंगे, जो भी काम हमें करना है हम अपने काम को प्रॉपर करते हैं, और जब सर बताएंगे कि अगर आपने इतना सा काम और कर दिया, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एस्केलेटर। आप हैरान हो जाएंगे सोच के कि वाकई अगर ये काम ऐसा हुआ और ऐसा हमने मिलके किया तो कितना बड़ा कारवां हमारा जो हमें पिछले 5 साल का था। और जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं आपको बोला कि दोस्तों जो भी मेहनत हमने अब तक करी है, वो मेहनत हमारी सभी की 2026 में मंथ वाइज आपको नजर आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्वार्टर वाइज अगर हम मेंटेन करेंगे उसको, हमें सबको दिखाई देगा कि हमने इस क्वार्टर में कितना काम किया और नेक्स्ट क्वार्टर में कितना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पे फोकस करना है, ये आपने ध्यान दिया, ये एडवाइजर का पूरा बेस है। इसी बेस पे दोस्तों आपको पूरे 10 के 10 लेवल तक की इनकम आपको इंट्रोड्यूस होगी, जितने भी हमारे हैं सारे। और 10 लेवल में इनकम क्या जानी है, आप सबको शीट पे दिखाया गया है, वो इनकम आपको जानी है। दूसरी बात, देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसी में ही कोई एस्केलेटर लग जाए पूरा, जिसमें हमें काफी बार ये बताया गया पूरा कि जो हमारा एक पहला क्लब था पूरा, कि जो 10 करते ही एक क्लब में आते थे, उसी तरह से ही सर ने कुछ इस पे डिजाइन किया है। और मैं उम्मीद करूंगा जब आप उनसे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप उसके बेस पे ज्यादा काम बड़ा कर पाएंगे। ये था हमारा एडवाइजर का पहला। इसके बाद दोस्तों
आपने महसूस किया होगा पूरा कि कंपनी ने ऑलवेज हमेशा ये फोकस किया है कि जितने भी फैमिली के लोग हैं वो किसी की टीम में भी हो, अगर वो उन्होंने अपनी टीम में कुछ एक सर्टेन काम क्राइटेरिया के बेस पे काम किया तो उनके काम करने का तो आपको जो बेनिफिट मिले दिख ही रहा है पूरा इस सिस्टम के अंदर, वो तो मिलेगा मिलेगा। अगर आपने छोटा सा काम और कर दिया तो आप, जिसको हमने नाम दिया दोस्तों अभी इस मॉडल के अंदर, नेशनल सेल, यानी कि नेशनल सेल्स का प्रॉफिट का हकदार भी आप बन सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी चीजें जो डिजाइन की गई इस बार, वो सारी की सारी आपको वन टाइम ही करनी है, और वन टाइम करके आप कंपनी की ग्रोथ रेट में और जितनी भी सारी कंपनी के नेशनल सेल्स का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों एडवाइजर का, ये हमारा पहला बेस था। दूसरा, कंपनी ने एक चीजें डिजाइन करी जिसको बनाया गया शॉपी क्लब के नाम से। शॉपी क्लब, अभी शॉपी क्लब क्या है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, एडवाइजर का दूसरा रूप। ये हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड रूप। शॉपी क्लब का मतलब ये है, कंपनी बोलती है कि आपने जो अपने फ्रंट में जो पहले लेवल पे लोग थे, 1 से लेकर 10 तक आपने इनको बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है। 10 नहीं दोस्तों, आप 20 भी कर सकते हैं, जैसा कि पहले था। कोई भी लेग ओपन करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। आपको पता है कि जितनी आप लेग्स खोलेंगे और जितना वो डेप्थ में जाएगा तो आपकी इनकम उसी बेसिस पे आपको दिखाई देगी। लेकिन इस शॉपी में आने के लिए आपको 10 करने जरूरी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अक्सर ये देखा गया और आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि हम डायरेक्ट में जितना भी काम कर लें तो क्या हम कभी रिच बन सकते हैं? सबका आंसर दोस्तों पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ट्री में काम करेंगे और ग्रोथ में काम करेंगे दोस्तों, उसमें जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसमें आपकी ग्रोथ ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों इस पूरे वॉल्यूम के अंदर हमारे लेवल में जो हमारी सेल्स बढ़ेगी तो उसका आपने टोटल अमाउंट देखा, लगभग दोस्तों वो 34 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है। कौन से अमाउंट के अंदर? मात्र 1200 रुपए। ये आपका वर्किंग कैपिटल के रूप में अगर आपसे ये आपको बताया जा रहा है, जिसमें हमारी सारी शॉपीज या वेंडर्स हमारे बन पा रहे हैं, उसके बेसिस पे दोस्तों इस अमाउंट के अंदर ये 34 करोड़ रुपए का अमाउंट हमारे को अर्न करने की एक मौका दिया जा रहा है। तो ये भी कॉल आपकी है पूरा तो कैसे होगा। लेकिन नेशनल सेल में आने के लिए 10 करने बहुत मैंडेटरी हैं। उसके बाद आपके जो सेकंड लेवल है, ये जो आपका सेकंड लेवल है, ये जो सेकंड लेवल है, इसमें कंपनी बोलती है आपको मिनिमम 20 आपके एडवाइजर होने चाहिए, मिनिमम। अगर ऐसा हुआ तो आप एक शॉपी क्लब के अंदर आ जाएंगे। उसमें कंपनी ने नेशनल सेल में 12% के हिसाब से एक अमाउंट कर निकाला हुआ है, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 92 रुपीज आती है। तो ये सारा का सारा पैसा दोस्तों एक क्लब में एक साथ पूल किया जाएगा। और इसका भी दोस्तों अब यहां पर जो बताना जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। टाइम लिमिट किसी का भी नहीं है, ये आपने डिसीजन लेना है। टाइम लिमिट किसी की भी नहीं है। कंपनी चाहती है कि आप मेहनत करें और आपकी कोई भी चीज फ्लश ना हो। आपको डिपेंड करता है कि मुझे उसको कैसे एंटर करना है। और जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको सिस्टम में दिखेगी। जैसे ही आपने फर्स्ट में 10 और 20 कर दिए तो आप इस क्लब के अंदर आ जाएंगे। इस क्लब में दोस्तों आने से क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंपनी बोलती है कि आप कंपनी के शॉपी क्लब में एंटर हुए और जो भी हमने एक वर्किंग कैपिटल, एक जो फीस के रूप में दी हमने कंपनी को दोस्तों, उसका आपको यहां से 3600 रुपए अमाउंट और मिलेगा। यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल का 3 टाइम्स। इसको दोस्तों गौर कीजिएगा। अगर आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपको 10 से जो इनकम आनी है वो आपको पता ही है, और आपने इतना काम किया दोस्तों, तो यहां से आपको 3 टाइम्स आपको इनकम आनी है। वो इसलिए कि आपने एक क्लब में एंट्री करी। और ये कंपनी ने दोस्तों इसलिए रखा पूरा कि जिससे कि हर एक आदमी के जो लेवल्स हैं उसको भरने में आपकी मदद मिल सके। क्योंकि आदमी को भी जब मेहनत करता है उसको लगता है कि अगर मैं ये 3 गुना मुझे इनकम मिल सकती है, तो अगर आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पर सेल एवरेज कमीशन दोस्तों आपकी 600 रुपए की आपको नजर कहीं ना कहीं आएगी। और इस 1200 रुपए की वर्किंग कैपिटल के हिसाब से अगर दोस्तों आप काउंट करें तो ये इनकम बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। इसका पर्पस मैं एक आपको स्ट्रक्चर और बना के दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। कि अगर आपने इतना सा काम किया तो देखिए आपके जो ये स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये कैसे भरने शुरू आते हैं।
ये आपका फर्स्ट लेवल का पर्सन था, इसने अपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, तो ये आपका सेकंड लेवल हो गया। ये जो सेकंड लेवल पे लोग हैं दोस्तों, जब उनको मालूम चलेगा कि मेरे को भी अगर सेकंड लेवल में अगर अपने 20 करने हैं, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लेवल दोस्तों। और आपको पता है कि ये वाले जो पर्सन हैं, इनकी इनकी वर्किंग का 3 टाइम्स मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों, आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो टर्नओवर है, आपका जो वॉल्यूम है, आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ क्या है। ये इसलिए क्या कि हर आदमी अपने सिर्फ 10 और सेकंड लेवल में ये 20 पे फोकस कर ले। अगर हम दोस्तों ने काम किया, जहां पर हमें दोस्तों आज तक आप सबने महसूस किया होगा कि हमारे को इस 10th लेवल तक की इनकम नहीं आती थी, तो कंपनी ने आपको वो बहुत इजी तरह से देने की पूरी कोशिश करी है। तो दोस्तों, ये जो फोकस है पॉइंट कि हमें अपने 10 करने में जरूरी है, और अगर मैंने फीस भरी और मुझे एक वेंडर या एक शॉपी बनाना जरूरी है, और कोई भी आदमी मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो उससे मेरी 5 लेवल की इनकम खुल जाएगी। मुझे बाकी छठे लेवल से इनकम लेने के लिए मुझे 10 करने जरूरी है। उसके बाद अगर मैंने सेकंड लेवल में अगर मैंने 20 कर दिए, तो मैं एक क्लब में आ जाऊंगा, जिसमें मुझे 3 टाइम्स पैसा मेरे को मिलेगा। और यही जो लेसन है पूरा हमने अपनी टीम को पढ़ाया। तो दोस्तों, आपके इस लेवल को भरने में कोई भी आदमी रुक नहीं सकता, क्योंकि देखिए, हर आदमी ने अपने 3 टाइम्स के लिए भी काम किया। तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये क्या ग्रोथ नहीं होगी, या हमारे टर्नओवर में जो सेल्स से वॉल्यूम नहीं आएंगे? तो ये दो ही चीजों पे दोस्तों अगर आपने फोकस किया, तो हमारी इनकम बढ़ी जा सकती है। दूसरी बात, इसके बाद दोस्तों, ये 10 और 20 का फॉर्मूला आप दोस्तों ध्यान रखिएगा पूरा। यही कंपनी ने इसको आगे ले आके बात रखी है पूरा, क्योंकि आज का सेशन मैंने आपको बताया था सिर्फ एडवाइजर पे, तो एडवाइजर की बात करूंगा। जितनी भी दोस्तों हमारी ट्रांजेक्शन बेस्ड वॉल्यूम है, ट्रांजेक्शन बेस्ड हमारी चीजें होंगी दोस्तों, उसका ऑलमोस्ट क्राइटेरिया यही होगा। तो हम अपने इसको पूरा करें, और जो ट्रांजेक्शन दोस्तों, वो भी हमारी पूरी नेशनल सेल्स के ऊपर ही काउंट होगी। जो इतनी ज्यादा होंगी, उसके अंदर दोस्तों हमारे सारे फ्यूल का मैटर, हमारी इंश्योरेंस, हमारा मेडिसिन का जो बताया था आपको पूरा, जितनी भी तरह की ऑलमोस्ट दोस्तों इन फ्यूचर में हमारी सर्विसेज आनी बाकी हैं, जिनको आप सब एंजॉय करेंगे, वो सब की सब दोस्तों इसी क्लब से अटैच्ड हैं। ये सब आपको दिखाई देंगी, सब आपको महसूस होगा कि कैसे दिखता है, कहां से आपको कितनी इनकम आ रही है। वो दोस्तों होगा सर के आने के बाद। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जैसे करेक्शन हो जाएगा पूरा बैकएंड से पूरा, तो आपको 1200 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो डिफरेंस अमाउंट है आप उसको वहीं से पे कर सकते हैं, आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, सर ने उसको ओके कर दिया है। और आपने अपनी शॉप पे फोकस किया, तो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन की हमारी इनकम है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होकर डिजाइन करी गई है। तो आज का जो डिस्कशन का पार्ट है दोस्तों, ये सिर्फ इसी पे है। तो मैं इस मीटिंग को अभी स्टॉप कर रहा हूं, और जितने भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं उसको मैं लेने की पूरी कोशिश करता हूं।